Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg, and our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today's topic is food preservation. फूड प्रिजर्वेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, उनका बेसिक इंट्रो क्या होता है कि फूड प्रिजर्वेशन किस किस मीडियम के थ्रू या फूड प्रिजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे फूड के लिए और उसकी जो सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है, हम वो देखते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। फूड इज़ अ पहले हम फूड के बारे में देख रहे हैं कि फूड क्या होता है। जैसे कि हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, हमें एनर्जी बूस्टर है। अगर हमारा डाइट होगा, हमारा फूड जो होगा वो अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स से भरा होगा, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी इम्प्रूव करेगी और वर्क करेगी। ठीक है, तो इसके अगर वो फूड जो होगा हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे, डायरेक्ट हम उसको खा लेंगे तो वो ठीक है। अगर मतलब जैसे कि जस्ट हमने उसको प्लांट से ही तोड़ा, हमने उसके भी ट्री से, और डायरेक्ट ईट किया, तो वॉश करके देन ईट किया, ठीक है, तो वो ठीक है। बट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना होता है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल पे हमारा पिकल्स है, ठीक है, हम एक अचार बनाते हैं, उसको हमको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है। जैम है, जेली है, कैंडी है, तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रिजर्वेशंस यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव से ऐड करते हैं उसमें, जिससे क्या होता है वो अपना क्वालिटी जो होता है प्रोडक्ट का वो बनाए रखता है कुछ ड्यूरेशंस के लिए। वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, कुछ उससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो फूड प्रिजर्वेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होता है कि उसमें कौन से टाइप का प्रोडक्ट यूज़ किया गया है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक, तो इसमें जैसे कि हमने देखा है, पहले हम अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज़ आर द ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। ठीक है, इट हैड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ civilization, delays in the consumption of processing of fresh food alter its freshness, color, texture, palatability and nutritional value। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बेस्ट ये है कि बहुत पुराना मेथड प्रिजर्वेशन टेक्निक, जैसे कि हम लोग जस्ट सॉल्ट यूज़ करते हैं हमारे पिकल के लिए, ठीक है, तो वो एक प्रिजर्वेटिव है। हमारा शक्कर हम लोग ऐड करते हैं, वो हमारा प्रिजर्वेटिव। तो ये सब चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसके साथ साथ ही इसमें कार्बन्स हैं, CO2s हैं, तो ये सब जो गैसेस भी हैं वो भी हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली उसमें केमिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है हमारे प्रोडक्ट को की सेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मतलब फूड प्रिजर्वेशन की नीड क्यों पड़ी, मतलब क्यों ज़रूरत है हमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि फूड की सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करनी है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है ताकि वो ज़्यादा दिन तक टिक सके और विदाउट ख़राब हुए। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को खुद भी ख़राब ना हो और हमारी बॉडी या हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी के भी लिए वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फॉर इंक्रीजिंग अवेबिलिटी ऑफ सर्टन फूड्स विच हैव अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर यूज़ थॉट आउट द ईयर्स। मतलब जैसे कि क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है हार्वेस्ट होने के बाद। तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करके हम लोग उसको कुछ ड्यूरेशन के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि क्या होता है, शॉर्टेज आ जाती है कभी कभी, तो फिर उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के बाद हम उसको डायरेक्ट मार्केट में हम लोग दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्ट है स्टोरेज का भी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, देन उसको बाद में हम यूज़ कर लिए। फिर है उसके फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस क्रॉप एंड प्रिवेंट वेस्टेज। ठीक, फिर है हमारा फॉर सेविंग मनी बाय प्रिजर्विंग
फूड्स व्हेन दे आर मोस्ट प्लेंटीफुल, चीपर एंड आर द गुड क्वालिटीज़। गुड क्वालिटी चाहिए, प्रिजर्व करेंगे हम लोग, सस्ता होगा, टाइम मतलब प्रिजर्वेटिव अगर हम खुद खरीदें ना तो महंगा होगा, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो बल्क में प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके लिए सस्ता है। तो अगर उसको हमारे पास जब वो बन के आता है ना प्रोडक्ट तो वो हमारे लिए सस्ता है, ठीक है। फिर है हमारा फॉर प्रोड्यूसिंग फूड विच इज़ ईजियर टू स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसपोर्ट एंड दैट कैन बी मेड अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। ऐसे प्रिजर्वेटिव ऐड, जैसे कि हम लोग कैनिंग वगैरह कैंडीज होते हैं तो पैक्ड होते हैं ऑलरेडी, तो उसको क्या होता है, हमें इजी टू मेंटेन होता है, इजी टू स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होता है, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होता है, और हर जगह अवेलेबल करा सकते हैं, हम हर जगह प्रोवाइड करा सकते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये सब हमारे नीड्स हैं कि क्यों फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी हमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद द process of prevention of delay or spoilage of the food, thus allowing it to be stored in a fit condition for the future use, ठीक। तो इसमें क्या है, प्रिजर्वेशन एक मेथड है, एक साइंस है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या प्रोसेस करते हैं, फूड को प्रोसेस करते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। कैसे, जो हमारा स्पॉइलेज जो होता है उसको कंट्रोल करके, ठीक है, और इसको लॉन्ग लाइफ तक मतलब ज़्यादा दिन तक फिट कंडीशन में, मतलब स्टोर इन अ फिट कंडीशन मतलब हेल्दी कंडीशन में रखना, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक। तो हम जब उसको यूज़ करना चाहें तो वो प्रोडक्ट जो हो वो अच्छे कंडीशन में हो। फिर है उसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें और है, इन अदर वर्ड फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच द perishable food material are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their wastage or spoilage and to retain their nutrients value for the long period। सेम ऊपर में लिखा है वही एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें वेस्टेज स्पॉइलेज को कंट्रोल करना है, रिटेन करना है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लंबे टाइम के लिए, और सेल्फ लाइफ इंक्रीज, क्योंकि वैल्यू अगर है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। लेकिन क्या होते हैं कुछ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट है जस्ट एग्जांपल पे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक उसमें विदाउट प्रिजर्वेटिव ज़्यादा दिन तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, साथ ही साथ उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन मेनली प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। It also includes process to check the oxidation of fat which cause rancidification, ठीक है। तो rancidification क्या होता है, rancidification में दो होता है, एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन की अब्सेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। और एक होता है हाइड्रोलिसिस, तो उसमें क्या होता है, हमारा अब्सेंस वर्क करेगा हर चीज़ें, तो उसमें जो हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो होता है वो हमारा हाइड्रोलिसिस में कंसीडर किया जाता है, ठीक। बाकी मैंने आगे दिया हुआ है ये। फिर है अ नंबर ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड्स, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ड्राइंग मेथड्स, तो उसमें ड्राइंग है तो स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, फ्रीजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, कैनिंग, फूड इरेडिएशन। फिर ये हमारा है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारा इसका पार्ट है, ठीक है। बाकी सब की क्लासेस जो हैं वो पिछली वीडियोस में हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर गैसेस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेथड्स नॉट ओनली हेल्प टू प्रिजर्व फूड बट ऑल्सो एड फ्लेवर, इंक्लूड्स पिकलिंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, प्रिजर्विंग इन शुगर सिरप एंड क्यूरिंग, ठीक है। फिर एम क्या है, मेन एम तो वही है कि अपने को प्रोडक्ट की लॉन्ग लाइफ जो है उसको बढ़ानी है, किसके थ्रू, उसमें जो भी माइक्रोबियल्स या बैक्टीरियाज जो भी ग्रोथ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करके,
उसका जो फिजिकल चेंजेस जो होगा, फिजिकल केमिकल चेंजेस होगा प्रोडक्ट का, उसको हमको मतलब नहीं होने देना है, चेंजेस नहीं होने देना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ये क्या करता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ करता है, डिक्रीज हजार्ड्स फॉर माइक्रोबियल पैथोजन, फिर करता है डिक्रीज स्पॉयलेज, फिर इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स इंश्योरिंग राउंड ऑफ द ईयरबिलिटी, बहुत दिन तक चलाएगा, पेरिसेबल फूड दैट कैन बी ट्रांसपोर्ट ईजली, ठीक है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वीनियंस फूड, इंक्रीज वैरायटी ऑफ फूड्स, प्रिजर्वेटिव इन द सम केस प्रोड्यूस आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वेरियस केसेंस, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उससे हम लोग उससे भी और कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे रेजिन, स्क्वैश, वाइन मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है। तो एक ही से बहुत सारे बनते हैं, उसका ये बाई प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर स्कोप्स क्या है, ज़्यादा दिन तक टिकेगा, ये सब इसमें डिटेलिंग लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक। तो इसका मेन पर्पस तो यही है कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो होंगे, एंजाइमेटिक जो एक्शन होगा या नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे, उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। इसका मेन पर्पस ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो प्रिवेंशन और डिलेड ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ब्रॉट आउट बाय किसी उसमें होता है, क्या होता है हमारा, कैसे करेंगे, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेप्सिस। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना है सीधा। तो अपने जो प्रोडक्ट है ना, उसको क्या करना है हम लोग को, बैक्टीरियल, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना, उनसे फ्री रखना है, मतलब उससे दूर रखना है, उससे बचा के रखना है। फिर है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके थ्रू, वॉशिंग या फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट क्लीनिंग मेथड है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कंट्रोलिंग द कंडीशनिंग रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूज ऑफ लो टेम्परेचर, ड्राइंग, मेंटेनेंस एंड एनारोबिक कंडीशन और केमिकल। जैसे इसमें एनारोबिक कंडीशन लिखा है, ठीक है। तो एनारोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो होंगे उसके अंदर रिएक्शंस होंगे, तो वो होगा एनारोबिक। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी होगा वो होगा एरोबिक, तो ये होगा हमारा एनारोबिक, ठीक है। हिंडरिंग द ग्रोथ में मतलब ये क्या करेगा, रोकना, एक बैरियर प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रोबियल जो होंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, उनका जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड बाय डिस्ट्रॉइंग, कैसे कैसे करेंगे हम, पहले डिस्ट्रॉय करेंगे इनएक्टिवेट फूड एंजाइम ब्लांचिंग के थ्रू, लो टेम्परेचर स्टोरेज, केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू। फिर उसके बाद प्रिवेंटिंग और डिलेड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशंस वाला। फिर प्रिवेंटिंग द डैमेज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट, रोडेंट्स, डस्ट, ऑडर, फ्यूम्स एंड मैकेनिकल फायर, हीट और वाटर डैमेज, ठीक है। ट्रीटमेंट्स करेंगे तो उसकी वजह से भी डैमेज होते हैं, तो उन डैमेज को भी रोकेंगे। फिर हम देखते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि कौन कौन से बेसिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो पहला, ये सिर्फ जस्ट प्रिजर्वेशन मेथड है जो हम लोग डेली यूज़ में या डेली रूटीन में कर सकते हैं। असेप्सिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फूड इज़ एन लिविंग सिस्टम एंड इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म, इट हैज़ इज द ओन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। व्हेन द फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड or protective skin or peel, it is being to the deteriorate. Asepsis is the processing of keeping microorganisms out of food, and aseptic environment can be created by proper packaging of the product which separate the internal environment from the surrounding, maintenance of the general cleanliness and sanitary condition, well processing and handling। इसको जो क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि असेप्टिक जो है ना, मैंने एक बताया था असेप्टिक पैकेजिंग, तो क्लीनली वे में जो हमारा पैकेजिंग होता है ना, विद प्रॉपर स्टरलाइजेशन, तो वो होता है हमारा असेप्टिक। तो सेम इसमें है हमारा असेप्सिस का, ठीक है। तो उसके लिए अपने को सैनिटरी कंडीशन मेंटेन रखना है, क्लीन रखना है प्रोडक्ट को,
सेपरेट करना है एनवायरनमेंट से, ठीक है। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट जो होगा उसको, जो प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट होगा और सराउंड का एनवायरनमेंट होगा, उन दोनों को सेपरेट रखना है ताकि वो आपस में रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसी में फिर है दूसरा रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, जैसे हॉट वॉशिंग हो सकता है, केमिकल वॉशिंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्लोरिनेटेड वाटर होता है, तो क्लोरिनेटेड वाटर में हम लोग डिप करते हैं तो उसमें जो भी माइक्रोबियल्स जो होंगे वो किल हो जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं जैसे कि बोल सकते हैं। फिर है हमारा ट्रिमिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक। फिर है हमारा डिस्कार्डिंग डर्ट्स, फिल्टरिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव की जाती हैं, ठीक है। फिर है हमारा सेडिमेंटेशन, मतलब ये क्या करेगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे या जो फ्लोटिंग मटेरियल्स होंगे उसके ऊपर में जो चिपके होंगे, ऐसे प्रोडक्ट को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, पैकेजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम इन्वायरमेंट्स, ठीक है, पैकेजिंग फूड इन वैक्यूम इन्वायरमेंट यूजुअली इन एयर टाइट बैग्स बॉटल रिजल्ट इन द एनारोबिक environment as bacteria need oxygen for survival. The vacuum environment in the packaging slow down the spoilage by them। मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारा एनारोबिक है तो हमारा जो भी वर्क होगा वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इसमें क्या होता है, हम लोग उसमें वैक्यूम ट्रीट करते हैं, मतलब वैक्यूम पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो भी एयर है ना, ऑक्सीजन है, उसको वो रिमूव कर देगा, देन उसको पूरी तरह से टाइट पैक कर देगा। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाता और ग्रो नहीं कर पाता, ठीक। फिर है ड्राइंग हमारा, तो ड्राइंग में मैं जैसे बताया था सन ड्राइंग होता है, सोलर ड्राइंग होता है। सन ड्राइंग हमारा नेचुरल ड्राइंग है, सोलर ड्राइंग हमारा नेचुरल भी बोल सकते हैं और मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम लोग सन के थ्रू करेंगे तो वो सन ड्राइंग और सोलर ड्राइंग, अगर मैकेनिकली वेव में करेंगे उसको यूज़ करके हीट करके, देन उसको बोलेंगे हम लोग सोलर ड्राइंग। तो इसमें सन ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग जो होता है हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनी फूड मटेरियल और फूड ग्रेन्स, ठीक है। मॉइस्चर को एक ऑप्टिमम लेवल तक ड्राई कर देना हमारा है ड्राइंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी प्रोडक्ट को एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचा देगी और उसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ताकि और फिर इसमें जब हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं एक्स्ट्रा तो हमारी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है, ठीक। और ईजिली होता है ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प होता है पैकेजिंग में, स्टोरेज में, ठीक है। तो इसमें जैसे सन ड्राइंग है तो उसमें हॉट सन, मतलब सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग रख देते हैं। अगर फिर इसके बाद मैकेनिकल ड्राइंग होता है या जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जो भी हॉट एयर जो होता है ना, उसमें हम लोग इसको मैकेनिकली या आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। हीटर्स यूज़ करेंगे, एयर यूज़ करेंगे, जो पंप होगा ठीक है, उसके थ्रू ब्लोअर होगा, उसके थ्रू हम लोग हीट क्रिएट करेंगे और उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सब है। फिर हमारा है फ्रीज ड्राइंग, तो इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था, सब्लिमेशन मीन्स मॉइस्चर को रिमूव करना, लेकिन डायरेक्टली उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वेपर के फॉर्म में नहीं, ठीक। मतलब जो भी मॉइस्चर होगा ना वो रिमूव तो होगा लेकिन उसको सीधा वेपर में गैस में कन्वर्ट कर देगा। जो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होता है ना, और इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं जाता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसमें ट्रीट किया जाता है। फिर है स्मोकिंग, तो इसमें क्या होता है, हम लोग स्मोकिंग के थ्रू हम लोग जैसे धुआं देते हैं ना प्रोडक्ट को, तो वो एक स्मोकिंग मेथड है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और जो उसमें माइक्रोबियल्स जो होते हैं ना, वो उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, इसका दो मेन पर्पस है। पहला है एडिंग डिज़ायरेबल फ्लेवर्स एंड प्रिजर्विंग, ठीक है। स्मोक कंटेन्स केमिकल लाइक फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ बैक्टीरियल साइड्स। मतलब वो जैसे कि क्या होता है, ये बैक्टीरिया साइडल्स है,
मतलब इसमें जैसे कि क्या होगा, हम लोग बैक्टीरिया के लिए ये हार्मफुल है। ठीक, तो जब ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से ये क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमारा, वो उससे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा और उससे अपने प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखेगा। ठीक, फिर है फूड कंसंट्रेशन। तो जो हमारा फूड कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें जैसे ये क्या होता है, हमारा जो वाटर एक्टिविटी होता है, वाटर एक्टिविटी क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर का रेशियो होता है। ठीक है, पहला हमारा प्रोडक्ट का, दूसरा सैचुरेटेड वाटर का। तो इसमें क्या होता है, ये वाटर एक्टिविटी क्या होता है, डिसाइड करता है कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, प्रोडक्ट टू एनवायरनमेंट होगा या एनवायरनमेंट टू प्रोडक्ट होता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट होते हैं उनका वाटर एक्टिविटी 1 होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर लो रेंज होता है, इंटरमीडिएट होता है, हाई मॉइस्चर होता है, उनका अलग अलग रेंज होता है, उनका क्राइटेरिया होता है वाटर एक्टिविटी का। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें हम लोग वाटर एक्टिविटी की वजह से उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट में जब डिक्रीज़ होता है वाटर एक्टिविटी तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक, मतलब वाटर एक्टिविटी अगर कम होगा तो मूवमेंट नहीं होगा और उसकी वजह से रिएक्शंस नहीं होंगे। इसमें जैसे कि जो भी कंसंट्रेशन जो होते हैं प्रोडक्ट के, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके वॉल्यूम पे, वेट पे, उसका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना हम लोग कौन सा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, कितना कितना अमाउंट पे, उसके बेस पे। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग जैसे समझे फूड एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रिजर्व बाय कंसंट्रेशन। तो हमारा हम जैसे कंसंट्रेट मतलब उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा हमें उस प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करना होगा, किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू, गाढ़ापन करना है उसको। ठीक है, तो हमारा इवापोरेटर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हीट करने के लिए, फिर ट्रीट करते हैं उसके थ्रू, फिर वो कंसंट्रेट हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो सब मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो हमारा जूस है, कैंडी है, ठीक है, कैंडी नहीं बोल सकते जिसको, हमारा जैसे सिरप जो बनते हैं ना वो है हमारा, टोमेटो पेस्ट है, सॉस जो आते हैं वो सब, तो ये सब हमारे प्रोडक्ट्स हैं। टोमेटो का आता है, टेमरिंड का आता है, ऑरेंज का भी आता है कंसनट्रेटेड। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ हाई शुगर और सॉल्ट। फिर उसमें हम लोग शुगरिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्ट पे डाल देते हैं, तो वो एज अ मतलब प्रिजर्वेटिव काम वर्क करता है। पिकलिंग में हम लोग जैसे क्या करते हैं, इसमें हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, एसिड्स यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपने पिकल्स जो बनते हैं ना उनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक, सॉल्टिंग क्यूरिंग, सेम सॉल्टिंग जो है हमारा फिश मीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें सॉल्ट डाल के हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ इसमें ना नाइट्रेट, नाइट्रिक आर ऑल्सो यूज ऑफ्टन फॉर द क्योर मीट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक कलर टू मीट एज वेल इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक, फिर इसमें ड्राई सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सब जो है ना जस्ट स्टोरिंग पर्पस के लिए है और उनकी हेल्प से हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहता है। तो ये हमारा प्रिजर्वेटिव बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर है हमारा यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हम लोग एसिड्स भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट में जो भी माइक्रोबियल्स होंगे वो ग्रोथ भी नहीं होंगे और उसका जो प्रोडक्ट का पीएच होगा वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, क्योंकि पीएच के बेस पे भी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं वो हमारे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एंड मालिक एसिड, ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये हमारे बेसिक प्रिजर्वेटिव्स थे या बेसिक प्रिजर्वेशन मेथड थे जो हम यूज़ करते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
इस प्रिजर्वेशन बेसिक प्रिजर्वेशन मेथड्स के अलावा और कौन कौन से प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो थैंक यू।